Okay, so good morning. Good morning, everyone. Okay, let's all get joined first. All right. So, what is the agenda of today's class? What we are going to do is we are doing the multiple choice questions from the various topics that we have covered till now in Unit 2. Okay. So, this class will be quite interesting for you all. और इसमें जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ज्वाइन नहीं किया है किसी ने। अमन, यस अमन राव, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज इन योर ग्रुप, आस्क देम टू ज्वाइन द क्लास। अभी तक क्यों नहीं किया है क्लास ज्वाइन? लास्ट क्लास में कितने बच्चे थे? मैम 8 स्टूडेंट्स वर देयर। बड़े कम बच्चे आते हैं तुम्हारी क्लास में। चलो मैं ही डालती हूँ मैसेज, पता नहीं क्या दिक्कत है। व्हाई डोंट यू पीपल ज्वाइन द क्लास? Okay, so let's get started. जो आया है start करते हैं. See, this is a site called sandfoundry.com. Can you all see that page? Share किया हुआ है, सबको दिख रहा है? यस मैम। ये this is a site. ये वाली site दिख रही है sandfoundry.com. यस मैम। अब हमें we have various topics. अब आज की क्लास में we are discussing the MCQs, ठीक है? So the very first MCQ that we are discussing is from viewing transformation. जो हमने window of viewport पढ़ा था उसमें से है, ठीक है? So just see the first question. The object space or the space in which the application model is defined is called, देखो ऑब्जेक्ट मैं आपको साथ में समझाती भी जाती हूँ कि जो ऑब्जेक्ट स्पेस होती है और एक होती है इमेज स्पेस। ऑब्जेक्ट स्पेस जहां भी यूज हो, यू नीड टू गेट अंडरस्टूड कि वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। उस वो रियल वर्ल्ड में कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट स्पेस। जैसे अगर आप कोई पेन रखोगे एक नोटबुक के ऊपर या कहीं पे भी, तो उस पेन की वर्ल्ड कोऑर्डिनेट, उस अगर आप उस पे एक विंडो प्लेस करते हो तो उसके एक्चुअल डायमेंशन क्या है, उसके एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो उसको हम वर्ल्ड कोऑर्डिनेट बुलाते हैं। और उसकी जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट स्पेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि द ऑब्जेक्ट स्पेस और द स्पेस इन विच द एप्लीकेशन मॉडल इज डिफाइंड इज कॉल्ड वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम, वर्ल्ड विंडो और इंटरफेस विंडो। नाउ व्हाट विल बी द राइट आंसर इन दिस केस? क्या आंसर होगा? हाँ जी, हु विल टेल मी, जल्दी बताओ। द आंसर विल बी, अरे बोलना तो तुम लोगों को ही है।
हाँ जी कुणाल, यू देयर इन द क्लास? प्रेम, क्या आंसर होगा इसका? स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा? क्या होगा आंसर? हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका माइक ऑन नहीं है क्या, या माइक ऑन करते हो बोलते नहीं हो? यू जस्ट टेक्स्ट मी द आंसर, व्हाट्सएप चैट कर सकते हो, चैट में आंसर भेज सकते हो। हाँ, प्रेम इज सेइंग ए, यस, सो द आंसर इज ए, दैट इज अ वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब हम ऑब्जेक्ट स्पेस की बात करते हैं तो हम वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, जस्ट रीड आउट द explanation. The world coordinate system, also called as WCS, is any coordinate system that describes the physical coordinates. Are you all getting the point? That describe the physical coordinates associated with the data array. Okay. Now just read the next question. What is the name of the space in which the image is displayed? Okay. Now tell me, what is the name of the space in which the image is displayed? अब आपको पता है कि जब हम इमेज की बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? When we are talking about the image space की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं एक्चुअली में, yes, Deepak, what will be the answer here? Screen coordinate system. Yes, screen coordinate system. So in screen coordinate system, or we called as device coordinates, device coordinates or the screen coordinate system is actually the coordinate system that is used to represent any image onto the display device. ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा screen coordinate system. Now just read out the third question. What is the rectangle in world defining screen down क्यों नहीं हो रहा? What is a rectangle in the world defining the region what is to be displayed? Yes, बताओ, उस rectangle को क्या बुलाते हैं जिसमें we define the region that is to be displayed? I told you the definition day before yesterday, that is the region that is to be displayed is called, क्या बोलते हैं उसको हम? डी होगा मैम इसका। इसका आंसर होगा सी, वर्ल्ड विंडो। देखो, जब आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, जब आप इसका नीचे वाला क्वेश्चन आप देखोगे उसमें यू विल एबल टू डिफरेंशिएट द डेफिनेशन कि देखो, पहली डेफिनेशन है द रीजन दैट इज टू बी डिस्प्लेड इज ऑलवेज कॉल्ड वर्ल्ड विंडो। ठीक है, इंटरफेस विंडो का क्या मतलब होता है हम बाद में अभी बताती हूँ, बट यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर विंडो होती है, the world window specified what part of the window needs to be drawn. It also defines which part of the window should be drawn and which part outside the window should not to be drawn and should be clipped away. ये तो आपने पढ़ा ही है। तो यहाँ पर यहाँ से ये जो डेफिनेशन लिखी है ना, इस डेफिनेशन से आपको क्लियर होना चाहिए द रीजन दैट इज टू बी डिस्प्लेड इज कॉल्ड अ वर्ल्ड विंडो। ठीक है, सो जस्ट रीड आउट द फोर्थ क्वेश्चन. The window opened, just listen carefully, the window opened on a raster graphic screen, जो आपकी graphic screen है, just that is having a raster system in which the image will be displayed is called, अब उस window का क्या बोलते हैं हम? Interface window. So अगर उस विंडो को हम अपनी ग्राफिक स्क्रीन पे देखते हैं, दैट पर्टिकुलर विंडो इज कॉल्ड इंटरफेस विंडो, या हम उसको बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहां पर हम वेरियस आइकन्स की हेल्प से, वेरियस बटन्स की हेल्प से वी कैन इंटरैक्ट विद अ हार्डवेयर सिस्टम। ठीक है, सो उसको द विंडो दैट इज ओपन ऑन द रास्टर ग्राफिक स्क्रीन in which the image will be displayed is called a interface window. Is it clear to all? इसका आंसर क्लियर हुआ है सबको? यस मैम। Yes, जो क्लास ज्वाइन लेट करते हैं, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड. नेहा, साहिल, व्हाई डू यू ज्वाइन द लेट क्लास सो लेट? आगे से मैं बाहर ही वेट कराती रहूंगी तुम लोगों को। आपको टाइमिंग नहीं पता? 11:30 का टाइमिंग है। व्हाई यू ज्वाइन द क्लास सो लेट? बोलो नेहा, व्हाट इज द प्रॉब्लम?
अब तुम लोगों के पास ना बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अपना म्यूट करके बैठे रहो, टीचर जो भी बोलना है बोलते रहे, यू हार्डली बॉदर. Okay, just read out the fifth question. The process of mapping a world window in the world coordinates to the viewport is called viewing transformation. Now, is this true or false? What is viewing transformation? अब यहाँ से आपको definition भी मिल रही है viewing transformation की. Viewing transformation का मतलब क्या होता है? It is a process of mapping the world coordinate in window in world coordinate. See, the process of mapping a world window in world coordinates to a viewport is called viewing transformation, and this is true. ठीक है, तो ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं हम? व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन. तो यू ऑल आर क्लियर विद द डेफिनेशन ऑफ व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन कि जब हम मैप करते हैं, यहाँ पर मैं आई जस्ट वांट टू शो यू कि व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन को हम कैसे मैप कराते हैं. एक आई होप ये देखो, ये मैं शेयर करती हूँ. कैन यू सी दैट इमेज फाइल? ये सबको दिख रहा है? शेयर हो यस गया. मैम, दिख रहा है. यहाँ पे देखो, ये प्रोसेस है विंडो टू व्यू पोर्ट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का. कैसे हम विंडो को व्यू पोर्ट में कन्वर्ट करते हैं, और उस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? द मैपिंग ऑफ वर्ल्ड कोऑर्डिनेट इनटू व्यू पोर्ट इज कॉल्ड व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन. और उसका क्या प्रोसेस है? समटाइम दे में आस्क यू व्हाट इज व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सप्लेन. if this process is asking in long question, आपको एक्सप्लेन करना है कि जो व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इट हैज 3 स्टेप्स. पहला स्टेप क्या है कि ऑब्जेक्ट को टुगेदर विद इट्स विंडो, डायग्राम में मैं दिखाती हूँ. पहला स्टेप क्या है? आप ऑब्जेक्ट को टुगेदर विद इट्स विंडो, जस्ट सी दिस पेज. यस, दिस इज योर ऑब्जेक्ट. ये हट शेप जो बना हुआ है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द विंडो, and this is the 2D coordinate system. Now object along with the window is moved to the origin until the lower left corner of the window reach to the origin. You getting me? आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट को विंडो के साथ ओरिजिन पे लेके आना है. कब तक? जब तक ये जो कॉर्नर है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो हैज रीच्ड टू द ओरिजिन. तो यहाँ पर आप आ गए. दिस इज अ स्टेप 1. मतलब आपको क्या करना है? ट्रांसलेशन. Translation, how do you have to perform translation? You have to move this object along with the rectangular window until the lower left corner of the window touch the origin. So this is the step 1. Okay, now अब जब आप देखो ये इमेज आएगी कि नहीं आएगी? जब उसको उठा के लाओगे तो ये लोअर लेफ्ट वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा नीचे, और ये इस तरीके से दिखेगा. सेकेंड स्टेप क्या है? द ऑब्जेक्ट एंड द विंडो आर नाउ स्केल्ड. अब क्या करोगे? देखो, जब आपको व्यू पोर्ट पे मैप करना है, तो आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट स्पेस में उसकी डायमेंशंस है. अब जब आप व्यू पोर्ट में मैप करोगे, ऑब्वियसली उसके साइज में थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, है ना? तो द ऑब्जेक्ट एंड द विंडो आर नाउ स्केल्ड अंटिल द विंडो हैज द डायमेंशन सेम एज अ व्यू पोर्ट. आर यू ऑल गेटिंग इट? स्टेप 2. स्टेप 2 में क्या करना है हमको? We have to scale the object along with the window until the window has a size dimension equal to the viewport. In other words, we are converting the object into image and the window into viewport. Is it clear? अब हमने इसको scale किया, और scaling के बाद ये देखो इसका size छोटा हो गया, object का भी और window का भी. Ultimately, we have converted the object into image and the window into a viewport. And the third step is, the final transformation step is, you have to move the viewport to a position onto the screen where you want to show your viewport. मतलब viewport को कहाँ दिखाना चाहते हो, तो वहां पर आप ले जाओगे. और आपको पता है viewport में कौन सी इमेज दिखाई देगी? Only the object which is lying inside the viewport. जो नीचे वाला पार्ट था, that is outside the viewport, तो वो क्लिप हो गया. Only the part which is inside the viewport will be shown. So the final transformation step is
another translation to move the viewport to its correct position onto the screen. So this whole process is called viewing transformation. The viewing transformation has 3 steps. First is, along with the window and the object, you move the window to the origin until the lower left corner touch the origin. Then you will scale the window and the object in order to convert the window size as equal to the viewport dimensions. ठीक है? तो आपका window will be converted to a viewport and object will be converted into an image. And the third step is you will move the viewport to a correct position onto the screen. That means you will go for translation. Is it clear to you all? ये तीनों steps clear है? Yes, class. Are the 3 steps clear to you? Yes, ma'am. What about? हाँ जी, कुणाल, आप क्लास में हो कि नहीं हो? Yes, Kunal, are you there in the class? Neha? नेहा, सरिता, आपको इतना ज्वाइन लेट क्यों किया आपने? रोल नंबर 45। हाँ बोलो, कहाँ पर हो आजकल आप? अपने गांव में ही हो क्या? सरिता कहाँ पर हो? See, those who can't speak, just chat with me. यहाँ पर आप अपना मैसेज दे सकते हो. You're not audible. Just give your reply in the chat box. चलो, तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन का. You have to prepare this whole topic also. ठीक है, ये भी पूछा जाएगा आपसे. Now just मैम गाँव में बिहार. तो आपके वहां पे सिग्नल नहीं आते क्या? There's so much issue. आप मुझे कॉल करना है या तो सरिता, ठीक है? Okay, now just read out the next question. What is the next question is? Okay, who will answer this question now? The scale factor of the viewport transformation. कल हमने scaling factor calculate किए थे. We have done the derivation day before yesterday. I think we have done it. So the scale factor for viewport transformation for x coordinate. क्या होता है scaling factor? Sx की value हमने क्या derive की थी? अगर याद हो तो we have derived the value of Sx. Sx की value हमने derive की थी. क्या derive की थी? X Vmax minus X Vmin divided by X Wmax minus X Wmin. That was the value we have derived for Sx. You remember? हमने स्केलिंग फैक्टर फॉर एक्स कोऑर्डिनेट व्यूपोर्ट पे जो हम काम कर रहे थे तो हमने ये वैल्यू डिराइव की थी. तो आपका इसका सही ऑप्शन क्या होगा? व्हाट विल बी द राइट आंसर इन दिस केस? द राइट आंसर इज XW कहाँ है मैडम? XW थोड़ा है, SW है. यहाँ पे देखो इन्होंने ना थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है. या जो S लिखा हुआ है ना, S की जगह पे X आएगा. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक किया हुआ है या इनकी नोटेशन अलग है. बट आपको अगर एग्जाम में अगर ऐसा पूछा जाएगा तो आपको जो मैंने डिराइव कराया है, डिराइव में ये करवाया है ना, जो चैट बॉक्स जो आपको टेक्स्ट बॉक्स में दिख रहा है, एक्स बी मैक्स माइनस में एक्स बी मिन डिवाइडेड बाय एक्स डब्ल्यू मैक्स माइनस में एक्स डब्ल्यू मिन, है ना. एस नोटेशन क्या पता इनकी नोटेशन अलग है, बट अगर आप इस नोटेशन को भी ध्यान में रखो तो कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? पहला वाला. Yes, the first option is correct. So S B max minus में S B min divided by S W max minus में S W min.
ठीक है। सिमिलरली अगर आप स्केलिंग फैक्टर y कोऑर्डिनेट के लिए क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर y आएगा। दे हैव डन अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, y कोऑर्डिनेट के लिए आप जब y कोऑर्डिनेट डिराइव करते हो तो क्या आंसर आता है? व्हाट इज sy? हाँ, व्हाट इज द आंसर इन दिस केस? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आंसर होगा? sy इज इक्वल्स टू एस वी मैक्स माइनस में x, यहाँ पे s की जगह पे y आ जाएगा। ठीक है, y वी मैक्स माइनस में y वी मिन डिवाइडेड बाय y w मैक्स माइनस में y w मिन। तो आंसर इज सी। ठीक है, इज इट क्लियर? ये हमने डिराइव किए थे। जस्ट कीप द डेरिवेशन को पूरा रिवाइज कर लो। इफ यू वांट कि मैं दोबारा से एक बार डेरिवेशन करा दूं, विंडो टू व्यू पोर्ट में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, उसका डेरिवेशन क्या है, आई कैन डू इट अगेन फॉर यू। ठीक है, और वो आपको आना चाहिए बिकॉज इट विल बी आस्क्ड। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि कैसा पूछा हुआ एग्जाम में। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, मैं पेज शेयर करती हूँ और आई होप इस वाले पेपर में पूछा हुआ है। इसमें ये देखो क्वेश्चन नंबर 4। कैन यू ऑल सी दैट क्वेश्चन पेपर? इस क्वेश्चन पेपर में ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका क्वेश्चन नंबर बी देखो, पार्ट बी। डेवलप द कंपोजिट मैट्रिक्स टू परफॉर्म विंडो टू व्यूपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो विंडो टू व्यूपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन में यू हैव टू डेवलप द कंपोजिट मैट्रिक्स। दैट मींस यू हैव टू डू द मतलब कि जब हम आप एक पॉइंट को एक्स डब्ल्यू कॉमा वाई डब्ल्यू को वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट्स पे देख रहे हो, अब उस पॉइंट को आपने व्यू पोर्ट पे देखना है। तो व्यू पोर्ट के लिए आपने ड्राइव किया था, इसकी वैल्यू ड्राइव की थी ना, एक्स वी कॉमा वाई वी की वैल्यू ड्राइव की थी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा कुछ भी? ठीक है, तो वो वैल्यू आपने निकालनी है। दैट इज अ पार्ट दैट वी हैव डन ऑलरेडी। याद आया है? ये डेरिवेशन आपको करना है। मैं एक और पेपर दिखाती हूँ। आई थिंक द पेपर इज नॉट हियर, गिव मी अ मोमेंट। The file is taking time to get open. Meanwhile, we'll do the remaining MCQ. अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो. What is the question number 8? Panning is a technique in which the user can change the size of the area to be viewed in order to see more detail or less detail. अब मुझे ये बताओ कि ये ट्रू है कि फॉल्स है? Who will tell me? ये आप अपनी डेली लाइफ में करते हो। जी, आपके पास कोई इमेज है, उस इमेज में अगर कोई पर्टिकुलर पोर्शन पे आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो उस पोर्शन के साइज को आप एनहांस करते हो, है ना? उस पर डबल क्लिक करके उसको एनहांस करते हो, उसको ज्यादा डिटेल देखने के लिए। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पैनिंग बोलते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? यस दीपक, इज इट ट्रू और फॉल्स?
दीपक कुमार, रोल नंबर 9। अरे यू कैन से यस और नो। ट्रू है मैम। क्या बोलते हैं? इसका आंसर ट्रू है कि फॉल्स है? हाँ जी, द आंसर इज फॉल्स बिकॉज दिस इज कॉल्ड जूमिंग। जब आपको कोई भी इमेज का पर्टिकुलर पोर्शन को ज्यादा देखना है, मोर डिटेल चाहिए, कोई भी पर्टिकुलर साइज को आप इंक्रीज या डिक्रीज करते हो, तो दैट दैट प्रोसेस इज कॉल्ड जूमिंग, है ना। आप उसको जूम करते हो, जूम इन जूम आउट, उस प्रोसेस को हम बुलाते हैं जूमिंग। दैट इज नॉट कॉल्ड पैनिंग, ठीक है। तो ये आपका जो डेफिनेशन है दैट इज फॉल्स। पैनिंग का मतलब होता है स्लाइडिंग द विंडो कैमरा। कैमरा को जब हम स्लाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में या वर्टिकल पोजीशन में, तो दैट इज कॉल्ड पैनिंग। दैट इज नॉट कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जूमिंग, ठीक है। नाउ ड्राइंग ऑफ नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द सेम इमेज इन द रोज एंड कॉलम्स अक्रॉस द इंटरफेस विंडो सो दैट वी कैन कवर द एंटायर विंडो, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बताओ, ये सबको पता होना चाहिए। यू डू इट। अगर आप अपनी पूरी स्क्रीन को, जो आपकी स्क्रीन की जो डिस्प्ले डिवाइस की जो स्क्रीन है, इंटरफेस विंडो की अगर हम बात कर रहे हैं, उसमें अगर हमें एक इमेज की नंबर ऑफ कॉपीज जनरेट करते हैं रो और कॉलम में, तो उसको क्या बोलते हैं? दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड रोमिंग, पैनिंग, जूमिंग और टाइलिंग। हाँ जी, व्हाट इज द राइट आंसर? सरिता, व्हाट इज द राइट आंसर? कभी किया है ये? द राइट आंसर इज टाइलिंग, है ना। टाइलिंग करते हैं कि हमने क्या करा, एक इमेज की टाइल्स क्रिएट कर दी, मतलब कि पूरी स्क्रीन को, जो पूरा इंटरफेस विंडो है, वी हैव कवर्ड इट विद अ नंबर ऑफ कॉपीज इन द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द सेम इमेज, ठीक है। सो यहाँ पे आई हैव ओपन द पेपर, आई थिंक ओपन हो गया है, बहुत ज्यादा टाइम लगाता है। ओके ये देखो, दिस इज द पेपर ऑफ 2018। मैंने बहुत बार दिखाया है ये पेपर। इसमें आई वांट टू शो यू वन क्वेश्चन, यहाँ देखो। ओके, नाउ जस्ट रीड दिस क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज 2D व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन? क्या होता है 2D व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन? आई हैव डिफाइंड इट नंबर ऑफ टाइम्स, अभी भी डिफाइन किया है। व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मैपिंग द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट, द वर्ल्ड विंडो हैविंग द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट इनटू द व्यू पोर्ट, ठीक है। इस प्रोसेस को बुलाते हैं व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन। Now find the normalization transformation that maps a window whose lower left corner is this and upper right corner is this। तो आपको एक विंडो के, ये देखो ये विंडो है, इसके लोअर लेफ्ट कॉर्नर 1,2 गिवन है। तो ये अगर 1,2 है और ये 5,8 है, तो रिमेनिंग आप पॉइंट्स निकाल सकते हो। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5,2 है ना। 5,2 होगा ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट कितना होगा? 1,8। तो आपके पास सारे XW min, XW max, YW min, YW max सब निकला हुआ है, ठीक है। ये सब निकल गए। व्यू पोर्ट इज सेंट्रलाइज्ड। अ व्यू, ये आपको गिवन है कि अ व्यू पोर्ट दैट इज इन द एंटायर नॉर्मलाइज्ड डिवाइस स्क्रीन। व्यू पोर्ट के जो पॉइंट्स है, जो XV min और XVmax जो पॉइंट्स गिवन है, वो क्या कह रहा है कि जो व्यू पोर्ट है दैट इज एंटायर नॉर्मलाइज्ड डिवाइस स्क्रीन। जो व्यू पोर्ट का जो साइज है ना, वो गिवन है कि जो आपकी स्क्रीन है वो पूरी स्क्रीन के बराबर ही है, ठीक है। तो स्क्रीन की जो डायमेंशन है वो निकालनी पड़ेगी पहले हमें, तो क्योंकि हमें XV min, XVmax, YV min, YVmax सब चाहिए होगा, ठीक है।
तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस वाले क्वेश्चन, ये वाला आपका होमवर्क है, इसको नोट कर लो एंड आई विल आल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन. जस्ट टेक अ पिक्चर ऑफ दिस क्वेश्चन, एवरीवन इन द क्लास. हाँ जी, सब इसकी एक पिक्चर ले लो. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार मैंने देखे हैं, पेपर्स में पूछे हुए हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम 2D व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक. ठीक है, इस पिक्चर का फोटो ले लो एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्लियर है? तो कुछ बोलना नहीं है, बस डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड. यस मैम, क्लियरली पिक्चर. ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है. ये देखो एक और पेपर है, इसमें फिर से आपसे पूछा हुआ है विंडो टू व्यू पोर्ट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये आपने किया है कि हाउ वी डू विंडो टू व्यू पोर्ट. इसमें क्या करना है आपको, जो मैंने आपको वो बताया ना, डायग्राम ये दिखाया था ना सारा, ये वाला जो स्टेप्स, 3 स्टेप बताए थे ये वाले. पहले तो ओरिजिन पे ट्रांसलेट करो, उसके बाद स्केलिंग करो, उसके बाद रीट्रांसलेट करो. तो ये सारा समझाना है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में. तो ये दिस इज द थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड इन दिस यू हैव टू एक्सप्लेन दिस. दैट इज कॉल्ड विंडो टू व्यू पोर्ट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, और क्या पूछा हुआ है इसके बारे में? देखो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स. ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में इट इज बीन आस्क्ड इन 8 मार्क्स. व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स. अब देखो, व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपको जो भी पता है, क्या क्या पता है, कि पहले आप विंडो के बारे में बताओगे, तो फिर आप व्यू पोर्ट के बारे में बताओगे, देन यू विल टेल अबाउट हाउ डू वी मैप अ विंडो टू अ व्यू पोर्ट, देन यू कैन डिराइव इट आल्सो. सो यू हैव टू जस्टिफाई द 8 मार्क्स क्वेश्चन. ठीक है, सो ये इस तरीके से करना है आपको. बाकी तो इसमें इसके बारे में नहीं पूछा है. ठीक है, एक और पेपर है मेरे पास, लेट मी शो यू दैट आल्सो. दीपक अटेंडेंस ले लेना बेटा. ये देखो, द व्यूइंग पाइपलाइन इन 2D व्यूइंग. ये पाइपलाइन के फॉर्म में भी मैं एक बार समझा दूंगी. ये पाइपलाइन वाला टॉपिक रहता है अभी. ठीक है, मैं ये टॉपिक कल बताती हूँ. कल फ्राइडे है ना? हाँ, कल बताती हूँ. और एक और चीज तो मैम दीपक मैं नहीं यार, बोलो. वो दूसरा वाला दीपक तो है नहीं, तो मैं लेके भेज दूं? हाँ, भेज दीजिए. ठीक है. अच्छा, मैं क्या बोल रही थी कि देखो, मंडे को आपका टेस्ट है. मैं आपको 2 साइट नोट करवाती हूँ, गीक्स फॉर गीक्स एंड सेंट फॉन्ड्री. ठीक है, ये जो 2 साइट्स है, इसमें टॉपिक वाइज, ये वाली जो साइट है, ये देखो जिसमें मैं करा रही थी, ये आपकी साइट है. ये इसकी उस पे देख लो जरा, एड्रेस बार पे क्या साइट है. ये आपकी साइट है sendfoundry.com. कंप्यूटर ग्राफिक्स डालोगे तो टॉपिक वाइज यहाँ पर क्वेश्चंस गिवन है, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन गिवन है. कैन यू ऑल सी दैट? ये देखो, अगर आप लाइन यहाँ पे 2D व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हो, तो जो टॉपिक पे आपको चाहिए, 10 क्वेश्चन ही है ऑल्दो, बट आप टॉपिक का नाम डालो और उससे रिलेटेड MCQs डालो, तो आपके पास बहुत सारी साइट्स आ जाएंगी जिसमें यू कैन प्रैक्टिस द MCQs. मोर ओवर यू हैव टू प्रैक्टिस द MCQs जिसमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं. ठीक है, क्योंकि सिंपल 1 वर्ड के MCQs तो नहीं आएंगे ना. जैसे यहाँ पर देखो, क्लिपिंग ऑपरेशंस हमने पढ़े थे. क्लिपिंग मतलब लाइन क्लिपिंग, पॉलीगन क्लिपिंग. तो क्लिपिंग में देखो, इसके न्यूमेरिकल्स अगर हम देखते हैं, जैसे वी हैव स्टडीड सदरलैंड हॉजमैन. देखते हैं अगर हम सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम पढ़ी है ना हमने. इसको क्लिक करो, क्यों नहीं क्लिक हो रहा है? हाँ, ओके. नाउ जस्ट ये तो वही है. हाँ, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ क्लिपिंग? क्लिपिंग क्यों करते हैं हम? यस, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ क्लिपिंग? what is the right answer? Adding graphics, removing objects and lines, zooming and cropping. The right answer is we have to remove the objects and lines. So the right answer is B. A polygon can be clipped using clipping operations. Is it true or false?
Yes, is it true or false? It is true. ठीक है, आप पॉलीगन को क्लिप कर सकते हो by using the clipping operations. ठीक है, which vertex of the polygon is first clip in polygon clipping? बताओ. पॉलीगन क्लिपिंग जब हम पढ़ते हैं, पॉलीगन क्लिपिंग में आपने कौन सी एल्गोरिथम पढ़ी है? सबसे पहले आपने एल्गोरिथम पढ़ी है सदरलैंड हॉजमैन. तो सदरलैंड हॉजमैन अगर आपको आती है तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम कौन सी वर्टेक्स के साथ काम करते हैं. टॉप राइट वर्टेक्स, बॉटम राइट वर्टेक्स, बॉटम लेफ्ट एंड टॉप लेफ्ट. तो द राइट आंसर इज आप यू स्टार्ट प्लेइंग विद द टॉप लेफ्ट. ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका पॉलीगन है, let's suppose this is your polygon, तो इसकी जो ये टॉप लेफ्ट है ना, you will start with this vertex. ठीक है, so in polygon clipping first the polygon is clipped against the left edge. लेफ्ट एज के अगेंस्ट क्लिप करते हो आप उसको. ठीक है, जिसमें क्या होता है, you start with the top left, then top right, फिर उसके बाद आप प्रोसीड करते हो. तो आपको इसके लिए एल्गोरिथम पूरी पता होनी चाहिए, तभी यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस. ठीक है, नाउ हाउ मेनी मेथड्स ऑफ टेक्स्ट क्लिपिंग आर देयर? बताओ, हाउ मेनी मेथड्स ऑफ टेक्स्ट क्लिपिंग, कितने तरीके से हम कर सकते हैं? देखो, आपने टेक्स्ट क्लिपिंग पढ़ा नहीं अभी तक, है ना. टेक्स्ट क्लिपिंग बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस. यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 तरीके से कर सकते हैं हम. वन इज ऑल और नन स्ट्रिंग क्लिपिंग, ऑल और नन कैरेक्टर क्लिपिंग एंड टेक्स्ट क्लिपिंग. तो वी हैव नॉट स्टडीड इट. ठीक है, सो अ बिटमैप इज अ कलेक्शन ऑफ डैश दैट डिफाइंस एन इमेज. ये तो सबको पता होना चाहिए. व्हाट इज अ बिटमैप? बिटमैप क्या होता है? बिटमैप इज ऑलवेज अ कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स. ठीक है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स दैट डिस्क्राइब्स एन इमेज. तो द राइट आंसर इज डी. We can change the size or resize the bitmap image. ये true है कि false है? Can we do that? Can we change the resolution? अगर हम size की बात करें तो that means we are talking about the resolution. So that is false. यहाँ पर हम bitmap को resize नहीं कर सकते, हम उसकी resolution change कर सकते हैं. That means यहाँ पर क्या है? We cannot resize the bitmap image. When the bitmap image is resized, the image pixels get distorted. So this is a one disadvantage of the bitmap. We cannot resize. अगर उसका हमें resolution change करना है तो उसके लिए फिर हमें अलग मेथड अप्लाई करना पड़ेगा. We cannot change the bitmap image. अगर ऐसा करते हैं तो सारे जो पिक्सल्स होते हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं. So this is the advantage of working with bitmap. ठीक है. Now in line clipping, the portion of the line which is dash of the window is cut and the portion of the line that is dash the window is kept. बताओ, obviously इसका आंसर क्या होगा? The portion of the line which is outside of the window is cut and the portion of the line which is inside of the window is kept. तो आंसर is B. अरे हाँ, आंसर is B, outside inside. ठीक है, क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चंस आपको? तो ये वाली साइट है, इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन गिवन है. You can also go for multiple sites. आप ऑप्शन सर्च करो, गूगल पे डालो, आपको मिल जाएंगे. ठीक है, सो मंडे को आपका टेस्ट है यूनिट 2 का. ऑल राइट, ओके मैम. चलो, वी आर लीविंग द क्लास नाउ एंड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं.